जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां अभिनंदनम। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण, पदच्छेद, अन्वय और सामान्य व्याकरण के साथ में भावार्थ को समझने के लिए यह वर्ग आयोजित है। इस वर्ग में हम देखते हैं कि सभी जो सुधी बंधु हैं वह भाग ले रहे हैं और इसमें जो भगवान की साक्षात वाणी है उस वाणी का प्रसारण भी हो रहा है। हमें उस वाणी को देखने का और सुनने का अवसर भी मिल रहा है। इसलिए हम इस भगवान की साक्षात दिव्य वाणी का आनंद लें, इसको पढ़ें, इसको जानें, इसको समझें और अन्य लोगों को भी सिखाएं। इस दृष्टि से इस वर्ग का आयोजन किया गया है। अभी तक श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 11 श्लोक तक का हम लोग पदच्छेद, अन्वय, व्याकरण इत्यादि कार्य कर चुके हैं। अब आज 11वें अध्याय के, जिसका नाम विश्व रूप दर्शन योग है, उसका जो 12वां श्लोक है वहाँ से आरंभ करेंगे और आरंभ करते ही उसके पश्चात पहले पाठ करेंगे और पाठ के साथ में फिर हम आगे अन्य चीज़ों को समझेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ एकादशोऽध्यायः। विश्वरूप दर्शन योगः। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युग पदुत्थिता। ये पदच्छेद है इसका। युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। तो दिवी अर्थात आकाश में, सूर्य सहस्रस्य हजारों सूर्यों के भवेत युगपत उत्थिता। युगपत अर्थात जब हजारों सूर्य एक साथ मिल जाएंगे तो उनसे उनका जो एक साथ प्रकाश होगा, जो एक साथ उसकी आभा होगी, उसकी चमक होगी, वह भी यदि भा अर्थात चमक, वह भी यदि सदृशी सास्यात, वो भी यदि इसके जैसी होना चाहे तो भी कदाचित नहीं हो पाएगी। भासः तस्य महात्मनः। इस में विज्ञान का सिद्धांत भी है। जब अणु परमाणु का विस्फोट होता है तो उससे हम थोड़ी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे ही जब सहस्रों सहस्र सूर्य एक साथ उठेंगे और उससे जो आभा, जो प्रकाश निकलेगा, तो वह भी परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकता, जो इस विश्व रूप दर्शन योग के इस
विश्व रूप से, विराट स्वरूप से जो प्रकाश निकल रहा है, जो चमक उसकी निकल रही है, वह ऐसी है। यदि, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है, सभी सूर्यों का प्रकाश, वह तो अनित्य है, भौतिक है और सीमित है, परंतु विराट स्वरूप का भगवान का जो प्रकाश है वह नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, दिव्य है, अलौकिक है और अपरिमित है, असीमित है। इसलिए ऐसी प्रकाशमय जब स्वरूप को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुए। और वहां उन्होंने क्या क्या देखा अर्जुन ने, यह इसके 13वें श्लोक में देखते हैं हम। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पहले पदच्छेद करते हैं। तो तत्र एकस्थम, आ और ए ये दोनों मिलकर वृद्धि संधि हुई है। तत्रैकस्थम जगत कृत्स्नम, तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा। वर्ण संयोग था, वर्ण विन्यास कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा, पांडवस्तदा को पांडवः तदा विसर्ग का सत्व हुआ था, उसको हमने फिर से संधि विच्छेद में कर दिया है। तो तत्रैकस्थम अर्थात तत्र एकस्थम, तत्र अर्थात तस्मिन् स्थाने, कुत्र विश्व रूपे, तस्मिन् विश्व रूपे। एकस्थम, एकस्थम अर्थात एक में ही सब कुछ स्थित को, जगत, जगत को, जगत कितना, आधा अधूरा नहीं, कृत्स्नम जगत, संपूर्णम जगत, संपूर्ण जगत अर्थात इसमें देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग और वृक्ष आदि जो भोक्तृ वर्ग है, जो भोगता है इस प्रकृति को, और जो पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पाताल आदि जो भोगने के स्थान हैं, उन असंख्य सामग्रियों को, असंख्य वस्तुओं को, असंख्य प्राणियों को, जीवों को जो अलग अलग प्रायः देखे जाते हैं। भाई अंतरिक्ष को देखने के लिए आपको सिर ऊपर करना पड़ेगा और नीचे देखने के लिए आपको सिर नीचे करना पड़ेगा, दृष्टि नीचे करना पड़ेगी। किंतु यहाँ पर एक स्तंभ, एक ही साथ में सब कुछ देखा, एक देश में ही, एक स्थान पर ही, संपूर्णम जगत। और वो भी कैसा, प्रविभक्तम अनेकधा, प्रविभक्तम अर्थात विभाजितम, विभाजित किया गया था पूरा। इन सब में सभी विभाजित जो है, चाहे वो प्राणी वर्ग हो, चाहे वो वस्तु वर्ग हो, अथवा वनस्पति वर्ग हो, अथवा देवताओं का वर्ग हो, अथवा यक्षों का हो, नागों का हो, किन्नरों का हो, इस प्रकार से सभी प्रकार का जो विभाजन किया गया है अनेकधा, अनेक प्रकार से, उसको संपूर्णम जगत एकस्थम अपश्यत, एक स्थाने अपश्यत, अनेकधा अर्थात अनेक प्रकार से। धा जहां लगा देते हैं तो वहां हो जाता है प्रकार। एक धा माने एक प्रकार से, द्विधा माने दो प्रकार से, त्रिधा माने तीन प्रकार से, चतुर्धा, पंचधा, इस प्रकार से बढ़ जाते हैं। और अनेकधा माने अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से। अपश्यत दृश्य धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, अपश्यत माने देखा। देव देवस्य, देव देवस्य, देवानाम देवस्य, देवताओं के देवता का। ये शाकास्ति देवदेव, ये जो भगवान हैं वो देवों के देव हैं, उनको देखा। शरीरे, कस्य शरीरे, देव देवस्य शरीरे, अर्थात उस विराट स्वरूप
भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को जो देखा, उस स्वरूप में, उस शरीर में किसने देखा? पांडवः तदा। अत्र पांडवः कर्ता अस्ति, शरीरे इति आधारः अस्ति, आधारो अधिकरणम, आधार अधिकरण होता है आधार में, तो शरीर में देखा, किसने देखा? पांडव ने। तदा, तदा अर्थात तस्मिन समय, ये दावाची प्रत्यय है, तो तदा माने तस्मिन समय, यदा अर्थात यस्मिन समय, जिस समय पर, कदा अर्थात कस्मिन समय, किस समय पर, एकदा अर्थात एकस्मिन समय, एक समय पर। तो यदा, तदा, कदा, एकदा, सर्वदा, ये सब समयवाची अव्यय हैं, इनको लगा देते हैं तो समयवाची अव्यय पद बन जाता है। ऐसे ही त्रा है, त्रसिल जो है, त्रा ये स्थानवाची है, त्रसिल, त्रस प्रत्यय जो है, त्रा ये स्थानवाची है। जैसे अत्र अर्थात अस्मिन स्थाने, तत्र अर्थात तस्मिन स्थाने, उस स्थान पर, अथवा वहां। अत्र माने यहां भी होता है, अत्र माने इस स्थान पर अथवा यहां, तत्र माने तस्मिन स्थाने, उस स्थान पर अथवा वहां। एकत्र माने एक स्थाने, एकस्मिन स्थाने, एक स्थान पर अथवा एक जगह। सर्वत्र अर्थात सर्वस्मिन स्थाने, सब स्थानों पर अर्थात सब जगह, सर्वत्र। एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, अन्यस्मिन स्थाने अर्थात अन्य स्थान पर, अन्य जगह पर। तो अत्र, तत्र, एकत्र, सर्वत्र, कुत्र, कुत्र अर्थात कस्मिन स्थाने, किस स्थान पर, कहाँ। ये तो अगर हमने त्रा का स्वरूप जान लिया तो त्रा से बनने वाले सभी अवयवों का अर्थ तात्विक रूप से समझ लिया, और ये दा को जान लिया तो जो समयवाची जो अव्यय हैं उनको जान लिया। बड़े महत्वपूर्ण है ये, इनके बिना सही अर्थ नहीं लगा पाते हैं। तो पांडवः अपश्यत, पांडव ने देखा। पांडवः कुत्र अपश्यत? शरीरे अपश्यत। कस्य शरीरे अपश्यत? तो देवदेवस्य शरीरे अपश्यत। पांडवः देवदेवस्य शरीरे अपश्यत। कदा? तदा, तस्मिन् समये। किम अपश्यत? सः जगत अपश्यत। कीदृशं जगत अपश्यत? प्रविभक्तं जगत अपश्यत। कुत्रस्थं? एकस्थं। कियत्? कृत्स्नं, संपूर्णम। कतिधा विभक्तम? तो अनेक धा, अनेक प्रकार से। प्रविभक्तम, विभक्तम। तो इस प्रकार से इसका पद का हमने परिचय किया और उसका अर्थ जाना। सामान्यतः अन्वय है तो पांडवः तदा अनेकधा प्रविभक्तम कृत्स्नं जगत अपश्यत। कुत्र? तत्र, वहीं। देवदेवस्य शरीरे एकस्थम अपश्यत। पांडव ने, पांडव अर्थात अर्जुन ने, तदा तब अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार से, प्रविभक्त माने विभक्त, बांटे हुए, विभाजित किए हुए। विभाजित माने अलग अलग नहीं, वर्गीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के, जैसे कहीं देवताओं का समूह है तो कहीं राक्षसों का समूह है, कहीं वीरों का है, कहीं कायरों का है, कहीं किन्नरों का है, कहीं अप्सराओं का है, कहीं वृक्षों का है, कहीं मनुष्यों का है, कहीं महापुरुषों का है, कहीं सिद्धों का है, जिनके नाम आगे आने वाले हैं। तो ऐसे कृत्स्नं जगत, संपूर्ण जगत को उसने पृथक पृथक रूप में देव देवस्य शरीरे, भगवान के शरीर में एक ही जगह पर स्थित देखा।
कि सब कुछ एक ही जगह समाया हुआ है। इस प्रकार से देखा तो फिर क्या हुआ, जब ये सब देखेंगे, जो जिसने कभी नहीं देखा है इस तरह से, जब वह पहली बार देखेगा तो उसको बहुत ही आश्चर्य होता है। अगला श्लोक है 14वां श्लोक है 11वें अध्याय का। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। ततः यह भी एक ऐसा पद है जिसको जानने से बहुत सी जानकारी हमको मिल जाती है। कैसे? जैसे तह है तो तसिल प्रत्यय है ये, तो उसका मतलब होता है से। ततः माने वहां से या उसके पश्चात। यह पंचमी का भी रूप देता है अपादान के रूप में, और थोड़ा संबंध भी वहां से जोड़ता है, इसलिए से आता है। ततः वहां से, ततः तस्मात् स्थानात्, यतः जहां से, यस्मात् स्थानात्, कुतः कहां से, कस्मात् स्थानात्, गृहतः घर से, ग्रह रूपी स्थानात्। ऐसे ततः माने उसके पश्चात, तत्पश्चात रूप है यहां पर इसका, तत्पश्चात अर्थ है सा। इस सा में विसर्ग का लोप कर दिया था संधि के कारण से, पुनः लगा दिया तो सहा हो गया। सहा विस्मयाविष्टः, विस्मयेन आविष्टः, विस्मय के द्वारा, आविष्ट माने सब प्रकार से विस्मय ने घेर लिया, विस्मय से भरा हुआ, आश्चर्य से भरा हुआ। हृष्ट रोमा, हृष्ट रोमा, ये हृष्ट रोमा संजय के लिए कहा है कि यस्य रोमा, रोमनी, जिसके रोम पूरे हर्षित हो गए हैं। हर्षित, जब व्यक्ति बहुत आश्चर्य में होता है और हर्ष में भी होता है तो उसका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं उसके। धनंजयः, धनंजयः अर्जुन के लिए है। प्रणम्य, प्रणम्य शब्दे अस्ति प्र उपसर्ग पूर्वकम नम धातु ल्यप प्रत्यय। प्रणम्य शिरसा, शिरसा शिरस शब्द है सकारांत, शिरः शिरसी शिरांसी, ऐसे प्रथमा विभक्ति में रूप चलते हैं इसके। तो तृतीया में आता है शिरसा अर्थात शिर से, सिर के द्वारा। देवम, देवम द्वितीया, देव को, देवता को। कृतांजलि ही, कृता अंजलि माने हाथ जोड़कर प्रणाम करके। अभाषत, अभाषत इति भाष धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, आत्मनेपद में है, इसलिए अभाषत है। जैसा था अकुर्वत, किम अकुर्वत संजय, वहां ता हलंत नहीं था क्योंकि वह भी आत्मनेपद का रूप है। ये भी अभाषत आत्मनेपद का रूप है। अभाषत एक वचन प्रथम पुरुष का। थोड़ा और आगे अन्वय करेंगे। अन्वय में अत्र एक क्रमः भवति, कर्ता कर्म क्रिया, क्रिया अन्ते आगच्छति, तो अन्ते क्रिया स्थापिता अस्ति। अभाषत, तो कहा अभाषत, सह अभाषत, वह बोला। ततः तदनंतर, उसके पश्चात, फिर जो ऊपर की जो घटना हुई है कि वहां सबको देखा उसने, अर्जुन ने, अभी तक बोला नहीं था अर्जुन। अब जब देखा, देखने के बाद क्या स्थिति हुई उनकी कि उसके पश्चात सह विस्मय आविष्टः, वह विस्मय से, आश्चर्य से चकित हो गए। कौन? धनंजय। ये विस्मय आविष्टः क्यों बोला और हृष्ट रोमा ये भी क्यों बोला और धनंजय ही यहां क्यों बोला? तो धनंजय अर्थात देश देशांतर में जाकर जिसने सभी शत्रुओं को अथवा राजाओं को
राज्यों को जीत लिया था और जीतकर धन लाए थे। तो धनम जयः, धनम जयति इति धनंजया, धन को जीतता है इसलिए उसका नाम धनंजय हुआ। हृष्ट रोमा, जिसके रोम हृष्ट हो गए हैं, हर्षित हो गए हैं, हृष धातु में अक्त प्रत्यय है ये। आविष्टः, ये विष धातु में अक्त प्रत्यय है। आविष्टः, विस्मय आविष्टः, विस्मय से आविष्ट, आश्चर्य से चकित होकर। हृष्ट रोमा, जिसके पुलकित शरीर हो गया है, वह धनंजय अभाषत। कैसे अभाषत? कृतांजलि ही, प्रणाम करके हाथ जोड़ के, अंजलि बद्धा भूत्वा अभाषत, हाथ जोड़कर बोला। किस प्रकार से? शिरसा प्रणम्य, सिर से प्रणाम करके और हाथ जोड़कर फिर बोला। कम शिरसा प्रणम्य देवम, कम अभाषत देवम अभाषत। कहा अभाषत? सह अभाषत। सह कहा? धनंजया। धनंजया कीदृशः? हृष्ट रोमा, विस्मय आविष्टः, विस्मयाविष्टः, विस्मय से, आश्चर्य से चकित होकर पुलकित शरीर वाला धनंजय देवता को, उस परमात्मा को, विश्वरूप को प्रणाम करके, हाथ जोड़कर सिर से प्रणाम करके अभाषत बोले। अर्जुन उवाच, अब यहां से छंद बदल गया है हमारा। इस छंद का नाम अलग है। एक छंद होता है गायत्री, जिसकी बात हुई थी, गायत्री छंद सामहम, और दूसरा होता है एक अनुष्टुप, जो लगभग अधिकतम जगह प्रयोग होता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने इसका आरंभ किया था रामायण की रचना में। मां निषाद त्वं प्रतिष्ठा मगमः शाश्वती ही समाह, वहाँ से आरंभ हुआ था। और फिर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से पूरे गीता में लगभग अनुष्टुप छंद ही है, जिसके लक्षण हैं कि श्लोक है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम लघु सर्वत्र पंचमम, इस प्रकार से। तो किंतु यह त्रिष्टुप छंद है, अलग प्रकार का। तो गाने का तरीका भी इसका अलग है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? पश्यामि देवांस तब देव देहे, हे देव तब देहे अहम देवान पश्यामि। हे देव, आपकी देह में, आपके शरीर में मैं देवों को देख रहा हूं। सर्वान भूत विशेष संघान, तथा सभी भूत विशेषों के संघों को, समूहों को देख रहा हूं। और ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम माने ब्रह्मा को भी देख रहा हूं। ईशम अर्थात महेशम अपि पश्यामि। कमलासनस्थम, कमलासनस्थ, कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मांडम पश्यामि। और ऋषींश्च, और ऋषियों को भी देख रहा हूं। सर्वानुरगांश्च, सर्व अनुरगांश्च पश्यामि, सभी जो उरग हैं, उरग अर्थात सर्प। उरसा गच्छति इति उरगः। उरसा, उर माने छाती से, हृदय से, हृदय भाग जहां होता है उससे ही चलता है। फण को ऊपर कर लेता है सांप और फिर उसके बाद चलता है, बड़ी तेजी से चलता है। तो उरसा गच्छति इति उरगः। तो सर्वान उरगान पश्यामि, कैसे? दिव्यान उरगान पश्यामि, सभी को, दिव्य उरगों को मैं देख रहा हूं। तो इसका हम
पदच्छेद में एक बार और समझ लेते हैं, चूंकि श्लोक बड़ा है। तो पश्यामि सरल है, पश्यामि देखता हूं, देवान देवताओं को द्वितीय बहुवचनम, तब युष्मत् शब्द से षष्ठी एक वचनम, तुम्हारा तुम्हारे, देव संबोधन का रूप, हे देव, देहे अस्मिन देहे, देहे अर्थात शरीरे, तो तब देहे देवान पश्यामि, कति देवान पश्यामि, सर्वान देवान पश्यामि, हे देव तब देहे सर्वान देवान पश्यामि। पुनश्च तो सर्वान इति द्वितीया बहुवचनम, ये देवान और सर्वान इनमें विशेषण विशेष का संबंध है, और भूत विशेष संघान इसमें भी, ये द्वितीय बहुवचन है। तथा ये यथा, ये था जो होता है संस्कृत में या हिंदी में, ये प्रकार का वाचक होता है। यथा माने जिस प्रकार से, तथा माने उस प्रकार से अथवा वैसे, कथा माने किस प्रकार से। तो ये था, ऐसे ही दा समयवाची है, कदा यदा तदा, और त्रा जो है वो स्थानवाची है, अत्र तत्र कुत्र। इस प्रकार से त्रा, दा और था, इनका भाषा में, संस्कृत में भी और हिंदी में भी विशेष प्रयोग है और बहुत स्थान पर प्रयोग है। और एक बार था का, दा का, त्रा का इनका हमने अर्थ समझ लिया तो समझिए कि बहुत कुछ जान लिया। तो तथैव उसी प्रकार से, तथा भूत विशेष संघान पश्यामि देखता हूं, ब्रह्माणम ब्रह्म शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एक वचनम, ब्रह्मा को, ईशम ईश शब्द से द्वितीया एक वचनम ईश को, कमल आसन इति कमलासन, कमल आसन, कमलस्य आसने स्थितम, कमल के आसन पर स्थित को, कमलासने कहा उपविशति, ब्रह्मा। तो कमलासनस्थम ब्रह्मांडम पश्यामि। ऋषीन, ऋषि शब्द इकारांत पुल्लिंग, ऋषि ऋषि ऋषयः, ऋषिम ऋषि ऋषीन, तो ऋषियों को। सर्वान, फिर आगे सर्वान उरगान, उरगान अर्थात सर्पों को। उरसा गच्छति, उरसा गच्छन्ति ये ते उरगाः तान पश्यामि। दिव्यान, दिव्यों को, देवताओं से, देवताओं के गुणों से युक्त, लक्षणों से युक्त इन सबको। अत्र वयम पुनः पश्यामः अन्वयम, हे देव, ये वाला देव जो है यह यहाँ पर आया आरंभ में। तो हे देव तब देहे, तुम्हारी देह में, सर्वान देवान सब देवताओं को, तथा उसी प्रकार से भूत विशेष संघान, भूत विशेषों के, जो विशेष प्रकार के प्राणी हैं। संसार में बहुत प्रकार के प्राणी हैं और संसार, इस संसार के अलावा दूसरे जो लोक हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो उन सब के संघों को देख रहा हूं। संघ, संघ अर्थात संगठन बने हुए हैं सबके पूरे। तो उन संघों को, उन समूहों को, उन एकमत वालों को, एक जैसे लोगों को मैं देख रहा हूं। और क्या देख रहा हूं कि कमलासनस्थम ब्रह्मांडम ईशम चा, मैं कमलासन पर स्थित ब्रह्मा जी को और ईश को, ईश अर्थात शिव जी को, शंकर जी को मैं देख रहा हूं। और सर्वान ऋषीन, सभी ऋषियों को देख रहा हूं। चा दिव्यान उरगान, और दिव्य उरगों को भी देख रहा हूं, दिव्य सर्पों को भी मैं देख रहा हूं इसमें। इससे क्या हुआ कि इसमें जो नागलोक है, जो सर्पलोक है, वह पाताल में होता है। जो ऋषि लोक है
जो दिव्य लोक है वह होता है मध्य में स्थित होता है, बीच में, मनुष्यों से ऊपर की स्थिति, और उनके ऊपर होते हैं ब्रह्मा और ईश्वर। तो ब्रह्मा ईश्वर शंकर जी अर्थात ईश्वर के ही स्वरूप हैं ब्रह्मा और शिव, ये दोनों। तो ऊपर से देखा ब्रह्मा और शिव से लेकर सब देवताओं को, फिर भूत विशेषों को और पाताल तक, मतलब ऊपर आकाश से लेकर पाताल तक सबको देख लिया उन्होंने एक साथ में। बिना दिव्य दृष्टि के यह संभव नहीं हो सकता है। और क्या देखा? तो 11वें अध्याय के 16वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहु और उदर, इसमें देखेंगे अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम। किस प्रकार का स्वरूप देखा अनंत रूप में कि अनेक बाहु हैं जिसमें, अनेक उदर हैं जिसमें, अनेक वक्त्र अर्थात मुख, और अनेक नेत्र हैं जिसमें। उस स्वरूप में अनेक प्रकार, अनेक बाहु, सहस्रों सहस्र, लाखों लाखों भुजाएं हैं, उतने ही उदर दिख रहे हैं, पेट दिख रहे हैं, उतने ही, उदर माने पेट होता है। वक्त्र, वक्त्र अर्थात मुखम, मुख, मुंह, उतने ही मुंह, और उनमें उतने ही नेत्र। पश्यामी, नेत्रान नेत्रम पश्यामी, ये समस्त पद है। तो पश्यामी देखता हूं, त्वाम तुमको, युष्मत् शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम, सर्वतः अनंत रूपम, सब ओर से, सब प्रकार से अनंत रूप को। आपका रूप अनंत है। अनंत किस प्रकार से है कि जिसका ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वह कहाँ से तो शुरू हो रहा है, कहाँ से उसका मध्य है, कहाँ आदि है। ना अंतम ना मध्यम ना पुनः तवादिम, तुम्हारे अंत को नहीं देख पा रहा हूं मैं। अंत को तो क्या, मैं तुम्हारे आदि को भी नहीं देख पा रहा हूं, और आदि क्या, मध्य भी नहीं देख पा रहा हूं। क्योंकि जिसकी कोई सीमा हो, जिसका कोई एक विशेष स्थान हो, वह दिख सकता है। किंतु विश्वेश्वर जो है, जो विश्व रूप है, उनका तो कहीं से भी आदि नहीं होता, कहीं से अंत नहीं होता। बस मध्य, थोड़ा बहुत मध्य का हिस्सा हम देख पाते हैं, लेकिन समझ उसको भी नहीं पाते हैं। इसलिए इन सब में अंतम, मध्यम, आदिम, सब में द्वितीय विभक्ति है। विश्वेश्वर और विश्वरूप ये दोनों संबोधन के पद हैं। तो अन्वय किया, विश्वेश्वर त्वाम तुमको या आपको, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, जिसके तुम में, जिनमें अनेक बाहु हैं, अनेक उदर हैं और अनेक वक्त्र हैं, अनेक नेत्र हैं, उनको सर्वतः सब ओर से अनंत रूपम पश्यामि, मुझे तो अनंत रूप दिखाई दे रहा है, जिसका कोई अनंत अर्थात ना अंतः यस्य सह अनंतः, तो जिसका अंत नहीं है कहीं से, सब ओर व्याप्त ही व्याप्त दिख रहा है। जहां जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, दिव्य दृष्टि जा रही है, उससे भी उसका पार नहीं पाया जा रहा। तो सामान्य प्राकृत नेत्रों से पार पाना संभव कैसे है? हे विश्वरूप, तब अंतम पश्यामि न मध्यम पश्यामि पुनः न आदिम पश्यामि, मैं तुम्हारे अंत को, मध्य को या आदि को भी नहीं देख पा रहा हूं, नहीं जान पा रहा हूं कि ये कहां से और कहां तक फैला हुआ है। ये सब और इसी प्रकार से व्याप्त है। मुझे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहीं भी इसकी सीमा या इसका आरंभ समझ में नहीं आता है।
इसलिए मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूं। 11वें अध्याय का 17वां श्लोक है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पद ये लगाए हुए हैं। जैसे किरीटिनम, किरीटी शब्द होता है। किरीटी ये प्रथमा विभक्ति में बनता है एक वचन। किरीटी, किरीटिनौ, किरीटिनः और किरीटिनम द्वितीया एक वचन में किरीटिनम। किरीट अर्थात मुकुट, सिर पर जो लगाते हैं किरीट। सकिरीट कुंडलम, सरसीरुहेक्षणम, तो किरीट ऐसे मुकुट वाले को। गदिनम, गदी को, गदी माने गदाम धरती यह सह गदी, गदी तो गदिनम, गदिन शब्द हुआ। गदिन का बना गदी, गदिनौ, गदिना। चक्रिणम का हुआ चक्री, चक्रिणौ, चक्रिणः, चक्रिणम द्वितीया एक वचनम। ये तीनों पदों में ये इन्नंत शब्द हैं। इन्नंत शब्द जैसे सुखिन, दुखिन, बलिन का बनता है बली, ऐसा गदा, गदिन का गदी, चक्री, किरीटी, किरीट वाला, गदा वाला, चक्र वाला, और अम लग गया तो को, किरीट वाले को, गदा वाले को, चक्र वाले को। चा और तेजो राशिम, तेज की राशि माने तेज का भंडार है, तेज का पुंज है, तेज का समूह है। सर्वतो दीप्तिमंतम, सर्वतः सब तरफ से, दीप्तिमंतम। यहां देखें पदच्छेद में कि किरीटिनम गदिनम चक्रिणम चा तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमंतम। दीप्तिमंतम में क्या है? दीप्ति शब्द में मतु प्रत्यय लगा हुआ है। ये ऊपर का इनी लगा हुआ है, ऋणी, और यहां दीप्तिमत तो बना दीप्तिमान। पुल्लिंग में दीप्तिमान, दीप्तिमंतौ, दीप्तिमंतः, और द्वितीया में दीप्तिमंतम, दीप्ति वाले को। पश्यामी अर्थात दर्शनम करोमी, देखता हूं, त्वाम तुमको, दुर्निरीक्ष्यम, दुर्निरीक्ष्यम इति ईक्ष माने देखना, ईक्ष्यम माने देखने योग्य, निरीक्षम माने निरीक्षण करने योग्य, और दुर्निरीक्षम माने बहुत ही कठिनता से देखने योग्य। समन्तात, समन्तात अर्थात सब तरफ से, सब ओर से। दीप्त अनल अर्क द्युतिम, कैसा है? दीप्त है, दीप्त अर्थात जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, आभासित हो रहा है, अनल से और अर्क की द्युति से। अनल माने अग्नि और अर्क माने ओम अर्काय नमः, अरे सूर्य, अर्क माने सूर्य। तो अग्नि की और सूर्य की द्युति से अर्थात चमक से, प्रकाश से, आभा से, ज्योति से जो दीप्त हो रहा है वह कैसा है? अप्रमेयम। अप्रमेयम अर्थात प्रमेय माने होता है जिसको हल किया जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसकी सीमा प्राप्त की जा सके, जिसको जाना जा सके, उसको प्रमेय बोलते हैं। और अप्रमेय अर्थात ना प्रमेयम या तद अप्रमेयम, जिसको ना जाना जा सके, जिसकी सीमा ना पाई जा सके, जिसकी थाह ना प्राप्त कर सके, जिसको किसी भी प्रकार के बल बुद्धि अथवा ज्ञान के द्वारा पूरी तरह से जिसकी थाह ना पा सके, वह अप्रमेय होता है। जो
किसी भी प्रकार से ये सवाल होते हैं, गणित में सवाल होते हैं, उन सवालों में इसका प्रयोग होता है। हिंदी में प्रमेय का हल करना होता है, और तो जो हल हो गई वो प्रमेय है, जो हल नहीं हुई वो अप्रमेय है। तो अप्रमेयम द्वितीयम, अन्वय में देखेंगे सब में द्वितीया थी इनमें। त्वाम किरीटिनम, मैं तुमको किरीटी यानी मुकुट से युक्त, गदिनम गदा से युक्त, चक्रणम चक्र से युक्त, सर्वतः सब प्रकार सब ओर से सब तरफ से, दीप्तिमंतम अर्थात प्रकाशमान, तेजो राशिम तेज की राशि को, तेज के पुंज को, दीप्त अनल अर्क द्युतिम, दीप्त अर्थात प्रकाशित प्रज्वलित, अनल अर्थात अग्नि, अर्क माने सूर्य, इनकी द्युति को, इनके समान ज्योति को, द्युति माने जैसे बिजली चमकती है और वह भी नहीं देख पाते हम, तो उसको ज्योति को, दुर्निरीक्षम बहुत ही कठिनता से देखे जाने योग्य, समन्तात सब ओर से, अप्रमेयम अप्रमेय स्वरूप को, पश्यामी देखता हूं। अग्रिमः श्लोकः अष्टादशः श्लोकः एकादशाध्यायस्य। पठामः। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम, अक्षरम अर्थात नाक्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर होता है। परमम, परम अर्थात सबसे अधिक श्रेष्ठ, परम। वेदितव्यम, वेदितव्यम में वेद धातु है, तो वेदितव्यम और तव्यत प्रत्यय है, जानने योग्य, वेद माने जानना, ज्ञान, जानने योग्यम। त्वम अस्य, त्वम अस्य तुम इसके, विश्वस्य विश्व के, त्वम अस्य विश्वस्य, षष्ठी विभक्ति है, अस्य में इदम शब्द का पुल्लिंग में या नपुंसकलिंग में षष्ठी विभक्ति है। त्वम अस्य विश्वस्य, इस विश्व के, परम निधानम, परम निधानम, निधानम अर्थात स्थानम, आश्रयः। त्वम अव्ययः, त्वम को किया हमने त्वम और अव्ययः अलग हो गया। शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत अर्थात सनातन, जो पहले भी थे अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तुम शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम, तुम सनातनः, पुरुषः मतः मे, ऐसा मेरा मत है, ऐसे तुम पुरुष हो। मत, मत में मन धातु अक्त प्रत्यय है, मतः ये पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है। त्वम अक्षरम, यहाँ पदच्छेद देख लेते हैं क्योंकि श्लोक बड़ा है तो एक स्थान पर नहीं आ पा रहा। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनः त्वम पुरुषः मतः मे, इति मे मतः अस्ति, ऐसा मेरा मत है, मानना है। फिर अन्वय किया, अन्वय में त्वम वेदितव्यम परमम अक्षरम, तुम जानने योग्य परम अक्षर हो, अर्थात परब्रह्म परमात्मा हो। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम इस विश्व के परम निधान हो। त्वम शाश्वत धर्म गोप्ता, तुम शाश्वत हो। शाश्वत अर्थात जो पहले भी था, आज भी है
आगे भी रहेगा। इसी को अक्षर बोलते हैं, इसी को अव्यय बोलते हैं। शाश्वत, धर्म गोप्ता, तुम धर्म के रक्षक हो, तुम शाश्वत धर्म। गोप्ता अर्थात उसके धर्म के रखवाले हो। गुप धातु है, गुप माने गोपनीय, रहस्यमय, और इसमें त्रिच प्रत्यय लग गया है तो गोप्ता बन गया। तो गुप्त रखने वाले या उसके रक्षक हो। तुम अव्यय हो, तुम ही अव्यय हो, अर्थात जो व्यय नहीं होता, अविनाशी जो होता है। तुम एव सनातन, तुम ही सनातन हो। सनातन कौन? पुरुष हो, ऐसा मेरा मत है। इति मे मतः, मम मतः, ऐसा मेरा मानना है तुम्हारे संबंध में। फिर आगे बोलते हैं, अनादिमध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। इनमें स्तुति भी है और भगवान के स्वरूप में जो दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, उसका वर्णन भी है। दोनों ही चीजें मिली हुई हैं। कितने सुंदर छंद हैं कि अनादि, यस्य न आदि ही सह अनादि। निषेधार्थक में आ लगता है, सत्यम असत्यम, धर्म अधर्म। यहां पर निषेधार्थक में अन लगाया हुआ है, क्योंकि पहले स्वर है, उसके आदि है। तो अन आदि इति अनादि, न आदि ही इति अनादि। मध्य, अंतम और अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। एक बार यहां लिखा हुआ देख लेंगे पदच्छेद में, अनादि मध्य अंतम, जिसका ना तो आदि है, ना जिसका मध्य है, ना जिसका अंत है। ये अन सब में लग गया है। अन से अनादि, अमध्य, अनंतम। अनंत वीर्यम, आपके वीर्य का भी अंत नहीं है, वो भी अनंत है। वीर्य अर्थात पराक्रम। अनंत बाहुम, अनंत बाहु हैं आपकी, बाहुओं का भी कोई अंत नहीं है। शशि सूर्य नेत्रम, शशि और सूर्य, शशि अर्थात चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों आपके नेत्र हैं। पश्यामि, देखता हूं, त्वाम, तुमको, दीप्त हुताश वक्त्रम, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, माने दीप्त माने प्रकाशित, प्रज्वलित। हुत अर्थात जिसमें आहुति कर देते हैं। आशवक्त्रम, हुताश वक्त्रम, अग्नि में आहुति जब दी जाती है घृत की, तब उसकी लपटें और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं, उस अग्नि का तेज, उसकी प्रचंडता और बढ़ती है। तो वैसे ही जिसमें अग्नि में आहुति दी जाती है, उसके वक्त्र माने उसके मुख के समान खुला हुआ मुंह है कि उसमें और चला है, ऐसा और चला है। तो ऐसा ही उसमें हो रहा था। भगवान के जो मुख हैं, उन मुखों में अग्नि की लपटें निकल रही थी और वो खींच रहे थे उतने ही वेग से, सब कुछ उसमें समाये जा रहे थे। इसलिए कहा उसमें हुताश वक्त्रम, और दीजिए और दीजिए, जितनी अग्नि को आहुति मिलेगी उतनी वो और बढ़ती है। स्व तेजसा, अपने तेज से, विश्वम इदम तपंतम, अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए को देख रहा हूं मैं। पश्यामी त्वाम कीदृशम पश्यामी,
यहाँ अन्वय में दिखाई दे रहा है कि त्वाम अहम पश्यामि अनादि मध्यांतम, आदि अंत और मध्य से रहित। अब ये तो बात कई बार आ गई, आदि मध्य और अंत से रहित, तो यहाँ बार बार क्यों ये वाली बात आ रही है, यहाँ पर क्यों हुआ है? कहीं ये पुनरुक्ति तो नहीं हो रही बार बार पृष्ठ पेषणम? तो यहाँ इसको समझिए कि आदि मध्य और अंत, इनके बीच में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। उत्पत्ति और विनाश के बीच में 4 चीज़ें होती हैं कि स्थिति होती, पहले उसकी सत्ता आती है, उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के बाद उसकी अवस्था आई, सत्ता हुई, फिर उस जो सत्तात्मक जो स्वरूप है उसमें वृद्धि हुई, बढ़ावा है, और बढ़ने के बाद में जब युवावस्था आई उसके बाद उसका क्षय भी हुआ और फिर परिणाम भी हुआ, उसका खत्म हो गया, वो तो अंत हो गया। तो इसमें इसको बोलते हैं अनादि मध्यांत। तो इस प्रकार के जो भाव हैं उन सब भावों के विकार से रहित हैं। हम जो बोलते हैं क्रमिक विकास हुआ है इस संसार का, ऐसी बात नहीं है। क्रमिक विकास नहीं हुआ, सीधा विकास हुआ है, क्योंकि बीज से साक्षात वही पौधा उत्पन्न होता है जिसके उसमें गुण लक्षण, जो उसमें बीज होता है वही। प्रलय के समय पर जब स्वयंभू मनु होते हैं, अथवा जो भी उस समय के प्रजापति होते मुख्य, वह जो सृष्टि करते हैं, तब बीजों को लेकर उसमें बैठ जाते हैं और उसके बाद में उन्हीं से उन प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो आप इन सब आदि मध्य और अंत से रहित हैं, ना आपकी कोई स्थिति है, ना कोई ऐसी जगह है जहां आप स्थित नहीं हैं। अनंत वीर्य है आपका, अनंत वीर्य अर्थात अनंत बल से तेज और शक्ति वाले हैं आप। अनंत बाहु हैं, आपकी भुजाओं का भी कोई पार नहीं है, वो भी अनंत भुजाएं हैं। शशि सूर्य नेत्र, सूर्य और चंद्रमा, ये 2 ही नेत्र मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके। दीप्त हुताश वक्त्रम, जो हुताश माने अग्नि, प्रज्वलित अग्नि का जो मुख है उस पर लगे हुए ये चंद्रमा और सूर्य नाम के 2 तेज दिखाई दे रहे हैं, 2 नेत्र दिखाई दे रहे हैं। और स्वतेजसा, अपने तेज से, तृतीय विभक्ति है, स्वतेजसा, अपने इस तेज से, इदम विश्वम तपंतम पश्यामि, आप इस तेज से इस संसार को, इस विश्व को तपा रहे हो, संतृप्त कर रहे हो। संतृप्तम कुर्वन्तम पश्यामि। अग्रिमः श्लोकः। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। द्यावा पृथ्वी, द्यावा अर्थात स्वर्ग, और पृथ्वी हमारी भूमि जहाँ हम निवास करते हैं। तो स्वर्ग और पृथ्वी, द्यावा पृथिव्योः इदम अंतरम, इस द्यावा और पृथ्वी के इस अंतर जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो बीच का अवकाश दिखाई दे रहा है, उसमें ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशः च सर्वाः, दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। पदच्छेद हुआ, एक बार फिर लिखित रूप में पदच्छेद देख लेते हैं कि द्यावा पृथिव्योः, ये विसर्ग का रा था ऊपर, पृथिव्योरिदम हुआ था, तो हमने विसर्ग संधि विच्छेद कर दिया। अंतरम
ही व्याप्तम त्वया और एकेन, आ और ए मिलकर वहां पर वृद्धि संधि हुई थी, उसका विच्छेद किया। दिशश्चा दिशहचा कर दिया सर्वाहा। दृष्टवाद्भुतम, दृष्टवा और अद्भुतम संधि विच्छेद इसका भी किया। रूपम उग्रम, तो रूपम उग्रम। तब इदम, तब इदम आ और ई से गुण जो हुआ था, गुण संधि हुई थी, उसका संधि विच्छेद किया। लोकत्रयम, इन तीन लोक वाले को, तीनों लोकों को। प्रव्यथितम, व्यथित, प्रकारांतरेण व्यथितम इति प्रव्यथितम। महात्मन, हे महात्मन। अब बोला महात्मन, यहां पर आकर अर्जुन ने कहा कि हे महात्मन, इदम द्यावा पृथिव्यो अंतरम, जो द्यावा और पृथ्वी का अंतर है, स्वर्ग और पृथ्वी का जो अंतर है, और सर्वाहा दिशा, सभी दिशाएं, ये दिशा शब्द बहुवचन है। दिक दिशौ दिशा रूप बनते हैं इसके। दिक होता है प्रथमा एक वचन में, दिक या दिग, दिक दिशौ दिशा। दिश शब्द होता है मूल, दिश का रूप बनता है दिक दिशौ दिशा, दिशम दिशौ दिशा। और दिशा बड़े आगे मात्रा आती है तृतीया एक वचन में। तो सर्वाहा दिशा, सभी दिशाएं, एकेन त्वया ही व्याप्तम, एक तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त हैं। तब इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा, तुम्हारा इदम अद्भुतम, इस अद्भुत उग्रम रूपम दृष्ट्वा, उग्र रूप को देखकर, लोकत्रयम प्रव्यथितम अस्ति, ये तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए अब डरने लगा है। जब डरते हैं स्वयं तो दूसरों को भी दिखता है कि ये भी डर रहे हैं, यही व्यथित हो रहे हैं। ऐसी हमारी कल्पना है। यदि आपके मन में डर है तो सब तरफ डर ही डर दिखाई देगा। यदि आपके मन में उत्साह है तो सब तरफ उत्साह दिखाई देगा। आपके मन में आनंद है तो सब आनंद से रहते हुए दिखाई देंगे। यदि आपके मन में शोक है तो सब कुछ शोक से संतप्त दिखाई देगा। यह हमारी मानसिकता है जो भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट होती रहती है। वही अवस्था अर्जुन की हो रही है। समय समाप्ति की ओर है। आज ये 20वें श्लोक तक का, 11वें अध्याय के 20वें श्लोक तक का हमने जो पदच्छेद, अन्वय और सामान्य व्याकरण के साथ में भावार्थ जाना है। इसके बाद कल देखेंगे 21वें श्लोक से कार्यक्रम। आज इस जो ये इसका अंग है, आज के समापन अवसर पर गीता जी के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक हम गायन करेंगे और विराम लेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज भगवान के विश्व रूप के दर्शन हमने किए और कल भी इसी में हम रमेंगे। तब तक के लिए जय